सरवर फाउंडेशन क्या है, आपने कब इसका संगे बुनियाद रखा? सरवर फाउंडेशन आज से तकरीबन 26 साल पहले 26 साल पहले। हमने इसकी बुनियाद रखी थी और हमारा मकसद जो था वो एक ही था कि दुखी इंसानियत, कमज़ोर, गरीब, यतीम और अंडर प्रिविलेज लोग जो हैं उनकी क्या ज़रूरियात हैं। तो मैं ये कहेंगे कि जो रियासत का काम था वो बेड़ा आपने अपने कंधों पे उठा लिया। बहुत सी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पंजाब में, पाकिस्तान में, जी। जो कि मैंने 2004 में पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क की बुनियाद रखी थी, जिसमें तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो चार्टी का काम करती हैं हमारे साथ, पीने का साफ पानी जिस गांव में लगा देते हैं उस गांव में बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। सरवर फाउंडेशन क्या है, आपने कब इसका संगे बुनियाद रखा? और इतनी अवेयरनेस, इतनी सोशल मीडिया पे कैंपेन आपने नहीं चलाई, मगर आपके जब हमने काम सर्च किए हैं तो हम तो खुद हैरान रह गए कि आपने अपनी मदद आपके तहत इतने सारे काम कैसे किए। शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इनवाइट करने का, और मुझे बड़ी खुशी है, बेबाक सर। मुझे यकीन है कि लोग जो हैं इस प्रोग्राम को देखेंगे, इंशाल्लाह। सुनेंगे और इंशाल्लाह आपका ये जो पॉडकास्ट है कामयाबी जी, से इंशाल्लाह। हमकनार इंशाल्लाह होगा। सरवर फाउंडेशन आज से तकरीबन 26 साल पहले 26 साल पहले। हमने इसकी बुनियाद रखी थी और हमारा मकसद जो था वो एक ही था कि दुखी इंसानियत, कमज़ोर, गरीब, यतीम और अंडर प्रिविलेज लोग जो हैं उनकी क्या ज़रूरियात हैं और उनको हम कैसे सर, दूसरे हेल्प कर लफ्जों में सकते ये कहेंगे कि जो रियासत का काम था वो बेड़ा आपने अपने कंधों पे उठा लिया। नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मैंने नहीं, बहुत सी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पंजाब में, पाकिस्तान जी। में, जो कि मैंने 2004 में पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क की बुनियाद रखी थी, जिसमें तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो चार्टी का काम करती जी, हैं बिल्कुल। हमारे साथ। तो हमने एक चीज़ जो तजर्बा हासिल किया है कि इकट्ठे काम करने से बरकत भी आती है, इकट्ठे काम करने से कामयाबी भी ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे 2005 का अर्थक्वेक था, जी। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने इकट्ठे काम किया, सरवर फाउंडेशन ने और दूसरे ने। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, चाहे 2005 का अर्थक्वेक हो, चाहे 2010 का फ्लड हो, चाहे कोविड-19 हो, चाहे 22 का फ्लड हो, चाहे 24 का फ्लड हो, ये जो हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, अल्लाह के फजल करम से फ्रंट लाइन पे, चाहे मेडिकल कैंप्स लगाने हैं, चाहे वहाँ पर राशन पैक पहुँचाने हैं, चाहे उनको ज़रूरियात की चीज़ें मुहैया करनी हैं या घर बना के देने हैं, तो फ्रंट लाइन पे हमारी डेवलपमेंट नेटवर्क की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 16-17 ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सबसे आगे होती हैं। और कोविड-19 में आप हैरान होंगे कि गवर्नर हाउस में अल्लाह ने उसको रहमत का घर बना दिया था। 15 अरब रुपए से ज़्यादा की चार्टी हम तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर लोगों को की थी। 15 अरब रुपए की। 15 अरब से ज़्यादा ज़ायद। और ये आज जो कुछ गरीब आदमी इस मुल्क में सांस ले रहा है, या गरीब आदमी को मुश्किल वक़्त में जब बीमार होता है, उसको दवाइयाँ देनी होती हैं, उसका इलाज देना होता है, तो ये लोग ही काम कर रहे हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, एजुकेशन में, पीने के साफ पानी में। तो माशाल्लाह सरवर फाउंडेशन के 2 हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट, जी, बिल्कुल। एक रजाना में और एक चीचावतनी में चल बिल्कुल रहा है। ऐसे ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम मेडिकल कैंप, जो सबसे मुझे जिस चीज़ ने मोटिवेट किया और पैशन हुआ, कि हमने सैकड़ों बच्चों को जो पैदाइश के वक़्त उनके पाँव टेढ़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे जी। टेढ़े होते हैं, अल्लाह के फज़ल करम से अमेरिका से डॉक्टर आए थे, बरतानिया से डॉक्टर आए थे, केपीके से डॉक्टर एक्सपर्टीज़ बुलाए थे, और माशाल्लाह कामयाब ऑपरेशन हुए हैं। जो बच्चे चल नहीं सकते थे 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से, वो चलने के काबिल हो जाएँ। फिर हम आर्टिफ़िशियल लिम्स लगाते हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि एक आदमी की टाँगें नहीं हैं, अगर आपको आर्टिफ़िशियल लगा देंगे, वो चलने के काबिल हो जाएगा। अब रोज़गार अपना दुनिया में कमा आ लेगा। जाएगा सर। अगर हाथ नहीं हैं, तो वो उनको मिल जाएँगे, तो उनकी नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। तो लोगों की स्मॉल कंट्रीब्यूशन ब्रिंग्स न्यू लाइफ टू द पीपल। आई कैंप हम लगाते हैं जो अफोर्ड नहीं कर जी। सकते, पीने का साफ पानी जिस गांव में लगा देते हैं
اس گاؤں میں بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. بیسک بیماریاں تو صاف ہے ہی پینے کے پانی پانی کا سے پانی. چلتی ہیں سر. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم 26 سال سے خدمت خلق کر رہے ہیں اور خاموشی سے کی ہے. اب چونکہ کام بہت زیادہ ہم نے ایکسپینڈ کر لیا ہے اور بہت سے ایکسپینسو پروجیکٹ ہم نے شروع کر لیا ہے,